गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच कंप्यूटर साइंस का सेवा दे रहा हूं और आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और जैसे कि आप लोग सभी को पता ही होगा कि हमारा मिशन मंजिल का ऐप में क्लास 12 का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस का कोर्स स्टार्ट हो गया है और हमारी कोर्स बिल्कुल तरह से हमारे यूट्यूब पर रन कर रही है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और अपना बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ नहीं, पूरा मिशन मंजिल के साथ में जुड़ जाइए ताकि आपका रिजल्ट आने वाले 2026 में आपका रिजल्ट सबसे बढ़िया हो और प्योर आपको देसी अंदाज में अपनी भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी इंग्लिश भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है प्रैक्टिकल के रूप में। प्रैक्टिकल के साथ साथ में थ्योरी, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन, मॉडल सेट, हर एक प्रकार का क्वेश्चन भी आपको करवाया जा रहा है बच्चों। इसीलिए आप देर ना कीजिए, अपने दोस्त यार, छोटे बच्चे, भाई बहन को सारे को एक बढ़िया सा गाइडलाइन को बताते हुए आप मिशन मंजिल से संपर्क कराइए। चाहे वो बच्चा 9th का हो, 10th का हो, इंटर का, किसी भी स्ट्रीम से भी हो, सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा और सभी का क्लास बेहतर रूप से दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग अब सिलेबस का बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का हम लोग सिलेबस देख रहे थे, जिसमें से कुछ बेसिक चीज आपको बताया गया था, जिसमें से प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं वो बताया गया, एल्गोरिथम बताया गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम बताया गया था। और आज हमारा जो आज के जो पीछे क्लास था हमारा, अगर किन्हीं का पीछे का क्लास छूट गया हो, किसी कारणवश आप नहीं देख पाए होंगे, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को आप देख लेंगे, जिससे आज का क्लास में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पिछले क्लास हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग देखे थे एल्गोरिथम को देख लिए और फ्लो चार्ट का डिफिनेशन को हम लोग देखे थे। क्लियर? फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? जो किसी भी एल्गोरिथम को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, एक चित्र के रूप में जो दर्शाता है, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की प्रक्रिया को जो एक ग्राफ के रूप में दर्शाता हो, रिप्रेजेंट करता हो, और वह भी एक अलग अलग प्रकार का शेप का, जिसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। उसमें से आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो चार्ट भी बताए थे, डायग्राम को भी सारा बतलाया गया था, जिसमें से आपका डायग्राम जो यूज हुआ था, पहला था हमारा ओवल, और ओवल को आपको बताए थे कि इस साइन का जो यूज किया जाता है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए, स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करेंगे। इसके बाद आपका था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा था एक्सेप्ट द वैल्यू और तो एक्सेप्ट द डेटा के लिए। इसके बाद है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज किया जाता है हमारा फार्मूला को अप्लाई करने के लिए, यानी इस डायग्राम का जो हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? अप्लाइंग फार्मूला। और फिर आपको बताया गया था कि पैरेललोग्राम का जो यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट और आउटपुट के लिए जो हमारा क्या है? डिस्प्ले द रिजल्ट। और फिर हमारा लास्ट में क्या है? स्टॉप। तो आइए अब ये सब चित्र को, शेप को रिप्रेजेंट करके आपको एक एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के माध्यम से सॉल्व करके आपको बतलाएंगे। उसके बाद आप फिर आप ट्राई करेंगे।
देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड देन फाइंड देयर सम। बतला रहा है कि एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें से टू नंबर्स का एक्सेप्ट करना हो और वह टू नंबर्स को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना, हम लोगों को सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चा? सम फाइंड करना है। सम का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, प्लस। सम का मतलब प्लस। चलिए सॉल्व करके क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन होगा तो पिछले वीडियो को देखने के लिए आप भूलेंगे नहीं। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना होगा। क्या करना होगा? स्टार्ट। इसके बाद हम लोग फिर एरो का साइन देंगे। क्लियर? फिर आपको बताए थे इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे टू नंबर्स का यूज किया गया है तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट द वैल्यू या तो डेटा। अब टू नंबर्स के लिए हम लोग दो वेरिएबल का यूज करना होगा, ए और बी हमने यूज कर लिया। स्टेप नंबर 4 जो हमारा होता है ये थर्ड, जिसमें से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? अप्लाइंग फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिखेंगे भाई? सम का। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। स्टेप नंबर हमारा 4 में जो होता था वो होता था डिस्प्ले द रिजल्ट, जिसके लिए हम लोग डायग्राम का यूज करेंगे। वह डायग्राम होगा हमारा पैरेललोग्राम। डिस्प्ले द रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिलेगा भाई? सम मिलेगा। और जब हमारा रिजल्ट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा? क्या करते थे? स्टॉप करते थे। क्लियर? सबको समझ में आया ना? बस आप जो स्टेप को लिखते थे 1 2 3 4, बस उस स्टेप सेम होगा। स्टेप को हटा देना है, बस उसके जगह में डायग्राम को क्या करना है? फिट करना है। डायग्राम को क्या करना है? सेट करना है। बस डायग्राम को आपको याद रखना होगा कि स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 में कौन सा डायग्राम का यूज होगा। पैरेललोग्राम होगा कि रेक्टेंगल होगा, वो चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स एंड देन फाइंड देयर प्रोडक्ट। एंड देन फाइंड देयर प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है? अब पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ता है? स्टार्ट या तो स्टॉप? बताइए। स्टार्ट। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? जो वैल्यू है उसके लिए डायग्राम क्रिएट करेंगे और वह डायग्राम क्या होगा हमारा? बताइए। पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा? एक्सेप्ट द डेटा, तो एक्सेप्ट द वैल्यू। 3 नंबर है उसके लिए हम लोग ले लिए ए बी सी। फिर अब हमारा यहाँ हो जाएगा स्टेप नंबर थर्ड में अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका लगेगा भाई? प्रोडक्ट का। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि 3 नंबर था। और लास्ट में जब हमारा फार्मूला निकल लग जाता है बाबू, तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिल जाता है? जिस चीज़ का फार्मूला लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अब डिस्प्ले द रिजल्ट प्रोडक्ट।
जब हम लोग को डिस्प्ले मिल गया, रिजल्ट मिल गया, तो लास्ट में हम लोग को क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, यहाँ पे प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, सारा कुछ हम लोग अब फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, 2 मिनट का आपको हम समय देंगे। जिनको भी कहीं भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए, या तो दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मात्र आपको 2 मिनट का हम टाइम दिए हैं, बना के दिखाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे इतना बेहतरीन क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मिशन मंजिल में, सिर्फ और सिर्फ मिशन मंजिल में आपको मिलेगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके कोर्स को परचेज कीजिए बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर बन गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, यस या नो। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो बात कीजिए। चलिए आते हैं अब सवाल पर। हम लोग बोलता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर एंड देन फाइंड देयर। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। 5 नंबर का है, कुछ नहीं, अभी जस्ट आपको बताए। यहाँ पे देखिए 3 नंबर था, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डी ई, 5 नंबर हो गया, यहाँ पे इंटू कर देंगे डी आर ई। क्लियर। बस आंसर बन गया क्वेश्चन में। प्रोडक्ट यहाँ भी है और वहां भी हम लोग को क्या था, प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 1 नंबर एंड देन फाइंड इट इज अ स्क्वायर वैल्यू। बोलता है एक नंबर को आप एक्सेप्ट करवाइए और उस नंबर्स को फाइंड करना है कौन सा वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू। कौन सा बच्चा, स्क्वायर वैल्यू। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एल्गोरिथम से करवाया गया है। क्लियर। जाके आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके एक बार सॉल्यूशन फिर से कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। फिर हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, अब बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, बात बता रहे हैं। तो यहां हो जाएगा क्या, एक्सेप्ट द वैल्यू। अब क्या है, स्क्वायर बोला है तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे। अब यहां पे हम लोग का हो जाएगा अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला। क्या बोला, स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट में एसक्यू लिखते हैं, और स्क्वायर बोला है मतलब ए इंटू ए। और फिर हम लोग का जब रिजल्ट मिल जाएगा उसके लिए फिर से हम लोग का वही साइन, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट एस क्यू बोले तो स्क्वायर। अब जब डिस्प्ले मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप। डिस्प्ले मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, स्टॉप। क्लियर। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और अभी से आप 12th का बेस रूटीन लेके ही चलेंगे ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का आपत्ति ना हो। क्लियर। आगे देखिए, देखिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 1 नंबर देन फाइंड देयर इट इज क्यूब। अब देखिए क्यूब है,
एक ही नंबर का क्यूब निकालना, मान लीजिए ये 5 है, 5 का एक क्यूब है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक क्यूब, यानी इस तरह से लिखेंगे ये क्यूब, मतलब क्या 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा बताइए, 5 गुना 5 125 हो जाएगा, 125 गुना 5 कितना हो जाएगा 625, गुना करके बताइएगा 625 होगा, क्लियर। अब देखो इसमें अब कुछ नहीं करना है, छोटा सा सवाल है, बस इतने में आपका दिमाग घूम गया, बस कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पे इंटू कर देना है, यहाँ पे क्यूब लिख देना है, क्यूब को शॉर्ट में CU लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा आपके लिए। अब देखिए, अब एक बेहतरीन सूचना आपको देने जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप चाह रहे हैं कि मिशन मंजिल का ऐप हमको कहां से मिलेगा, तो जी हाँ दोस्त, अरे कहीं नहीं जाने का जरूरत है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जो मोबाइल में पहले से दिया हुआ रहता है प्ले स्टोर, पता है कि नहीं। अगर कोई अनइंस्टॉल कर दिया होगा तो जाके गूगल से डाउनलोड कर लेना, गूगल से डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट नहीं तो गूगल से भी हमारे मिशन मंजिल का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, यानी मिशन मंजिल का ऐप को जो आपको डाउनलोड करना है कहाँ से, प्ले स्टोर से, जो समथिंग लगभग मोबाइल में प्ले स्टोर हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में, स्मार्टफोन में दिया हुआ रहता है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मिशन मंजिल मोबाइल ऐप। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहा जाए तो फ्लो चार्ट से, किससे है, फ्लो चार्ट से। बोलता ड्रॉ योर फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट वन नंबर देन फाइंड पास और फेल। बोलता है एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कीजिए, एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है और उसी नंबर को हम लोग को पता करना है कि पास होगा कि फेल। तो एक बात आपको याद होगा मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, उज्जवल भविष्य और हमारे देश का गौरवशाली, आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि जहां पे पॉसिबिलिटी का बात होगा, एक ही नंबर को डिसीजन लिया जाएगा कि ये सही है या गलत, पास होगा कि फेल, वहां पे डिसीजन मेकिंग का जो डायग्राम होता है उसका यूज होगा। तो डिसीजन मेकिंग का जो हमारा डायग्राम है वो हमारा क्या है बताइए, डायमंड। क्या है, डायमंड। अब मत समझिएगा हमारे डायमंड सर फिजिक्स वाले। चलिए अब देखिए, इस डायग्राम का यूज हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट कर दीजिए। कितना नंबर को बोला है भाई, कितना नंबर को बोला है, एक नंबर को। तो उसके लिए फिर यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट द वैल्यू, एक्सेप्ट द वैल्यू, एक नंबर के लिए 1। अब यहां से हम लोग डायमंड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। एक बच्चा, आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम का मार्क्स हमारा अंडर 10th इंटर तक किसी भी एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, मतलब एक सब्जेक्ट, जिसमें से हमारा कंडीशन रहता है किसी भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए कम से कम 33 मार्क्स लाना होगा, उससे अधिक कितना आ सकता है 100। तो पहला कंडीशन लगाएंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33। दूसरा कंडीशन हमारा होगा ए लेस देन 33। अब कंडीशन क्या बता रहा है,
यदि आपका मार्क्स 33 के बराबर हो या 33 से बड़ा होगा तो रिजल्ट क्या होगा? पास। क्या होगा? पास। यदि उससे छोटा होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? फाइल। क्या होगा? फाइल। जब हम लोग को रिजल्ट मिल गया है, जब हम लोग को क्या हुआ? रिजल्ट मिल गया तो क्या होगा? जब रिजल्ट मिल जाएगा बच्चा तो हम लोग को लास्ट में प्रोग्राम जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। क्या होता है? स्टॉप हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप। फाइनली देखिए सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह का और सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अभी देखिए क्या किए, पहला स्टेप पे हम लोग स्टार्ट किए, फिर एक्सेप्ट द वैल्यू, क्योंकि एक नंबर को एक्सेप्ट करना था, एक नंबर के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेके चले और उसी वेरिएबल को हम लोग जांचे कि पास होगा कि फेल होगा। तो एक सब्जेक्ट किसी के लिए हम लोग ए मान लिए। अब उसमें फार्मूला लगा दिए कि यदि हमारा किसी भी मार्क्स 33 के बराबर आना चाहिए तो हमारा क्या होगा? पास होना के लिए 33 के बराबर, यदि उससे कम आता है तो आपका रिजल्ट फेल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता राइट या नहीं, सॉरी, बोलता ड्रॉ या फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट वन नंबर देन फाइंड देयर पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चा इतना बेहतरीन क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, या तो पता होगा कि यदि कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा हो या तो कोई भी डिजिट 0 से बड़ा हो या तो 0 हो तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। यदि वो 0 से छोटा हो तो वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। यानी कहा जाए माइनस से रिलेटेड जितना भी वर्ड लिखे, यानी डिजिट लिखे, जैसे -32, ये भी हमारा कहाँ जाएगा? नेगेटिव में। यही अगर हम लोग लिख देंगे +32, ये कहाँ जाएगा? हमारा पॉजिटिव में। पॉजिटिव के साथ में ये हमारा इवन संख्या भी होगा और ये हमारा क्या होगा? ऑड संख्या होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेन आपका इसका बेसिक जो था वो आपको हम बताए। तो पहला हमारा जो शेप होगा वो क्या होगा? ओवल का होगा। और ओवल का जो यूज किया जाता है किसके लिए? स्टार्ट या तो स्टॉप के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? इनपुट कराएंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। फिर यहां पे क्या होगा? एक्सेप्ट द वैल्यू, ये। फिर हम लोग यहां से कंडीशन इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए बनाने का तरीका अलग अलग होता है। दूसरा फिर यहां से क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा बच्चा? पॉजिटिव। अब हम लोग यहाँ फिर से कंडीशन लगाएंगे a लेस देन 0। अगर a का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो हमारा फाइनल जो हो जाएगा वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्टॉप। देखिए क्लियर? सबको समझ में आया ना? ये हमारा बेसिक क्लास है। यह क्लास सिर्फ अभी जो 12th में गए हैं या तो 11th में आएंगे उसके लिए नहीं, सबसे ज्यादा जो यूजफुल होने वाला है जो अभी एग्जाम लिखेंगे, किसका चीज का? साइंस का और कंप्यूटर साइंस का, जिसका एग्जाम शायद लास्ट में होगा, उनके लिए बहुत बड़ा यूजफुल है।
अगर वो चीज़ देख रहे होंगे ना वो बच्चे, तो समझिए उनका कंप्यूटर साइंस का स्कोर 50% अभी अच्छा हो गया, जिनका पूरा गंदा था। नेक्स्ट 4 नंबर में हमारा है, 3 नंबर में है कोडिंग। क्या है? कोडिंग। कोडिंग बोलता है द लैंग्वेज इन C++ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर इज नोन एज कोडिंग। कोडिंग किसे कहेंगे? जो C++ का लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोडिंग। क्या कहेंगे? कोडिंग। नेक्स्ट हमारा ड्राई रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ड्राई रन बोलता है द प्रोसेस इन विच द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स मल्टीपल टाइम्स इज नोन एज ड्राई रन। बोलता है वैसा विधि, वैसा माध्यम, वैसा प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम लोग बहुत टाइम्स रन करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्राई रन कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्राई रन। एग्जाम्पल में देखिए, बोलता है 4i बराबर 5 और s बराबर 0। तो इसका एक फॉर्मूला है, s बराबर s प्लस आई, s प्लस आई। तो सबसे पहले देखिए क्या है, s का वैल्यू हम लोग के पास अभी कितना दिया हुआ है? 0। कितना दिया हुआ है? 0। और i का वैल्यू भी हमारा कितना से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चा। अब i का वैल्यू कितना से बोला? 1 से लेकर 5 तक। i का वैल्यू 1 के पास बैठा दिया। नहीं, i के वैल्यू जो हमारा 1 था नीचे बैठा दिया। s का वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आया, और ये 1 किसका वैल्यू है? s का। अब फिर बैठ जाएगा यहाँ पे। अब 1 i का 1 हम लोग दे चुके थे, तो 1 से बोला था 5 तक, तो अब सेकेंड हुआ हमारा कितना? 2, और 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा? 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 3 6। आने सिंपल से याद रखना है आपको, यह वैल्यू जो यहाँ वाला होगा नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, और ये हमारा नीचे आएगा। और इधर वाला जो वैल्यू को बोला है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करता रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है? इनटू किया है। समझ में आया? एक बार आप इसको देखिएगा, ठीक है। इस तरह का और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, और यहां से कहा जाए तो आपका C++ का कोडिंग स्टार्ट होता है। C++ का कोडिंग स्टार्ट होता है। तो एक बार मिला के देखिएगा कैसा आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हमारा है C++ कैरेक्टर सेट। C++ कैरेक्टर सेट एग्जाम का कहा जाए महागुणसूत्र, महासंग्राम यहीं से स्टार्ट होगा। यानी किसी भी प्रकार के कोडिंग को लिखने के लिए यहां से आपका बेस क्लियर होगा। बोलता है इन C++ देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट। बोलता है C++ के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर सेट का यूज किया जाता है, जिसमें से पहला है लेटर्स। लेटर्स इसमें दोनों यूज होगा, अल्फाबेट का, स्मॉल और कैपिटल, यानी ABCD का जो होगा स्मॉल भी यूज होगा और कैपिटल यूज। दूसरा हमारा जो कैरेक्टर सेट है वो है हमारा है नंबर्स,
नंबर जो 0 से लेकर 9 तक, उसी को अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, डिजिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है आपका साइंबल्स। साइंबल्स में होगा आपका प्लस, माइनस, गुना, भागा, परसेंटेज, ग्रेटर और लेस इत्यादि। कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जाएगा, जो है पहला आपका स्लैश ए, स्लैश बी, स्लैश टी, स्लैश भी, स्लैश एन, स्लैश ओ, ये सब सारा हमारा स्पेशल कैरेक्टर होगा। अब नीचे और लिखाएंगे। टोटल अदर यानी दूसरे टाइप्स का जो कैरेक्टर अगर सारा अगर कलेक्ट किया जाए, काउंट किया जाए, 256 टोटल हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स का है, जो यूज किया जाता है किसके अंदर, C++ के अंदर, जिसमें से ये 4 नंबर हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बोलता है टोकन्स, और ये टोकन्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए होगा बहुत इंपॉर्टेंस क्लास। ये 5 टाइप्स इसका। तो अभी आपको सिलेबस बहुत धीरे धीरे बतलाया जा रहा है, एकदम बेसिक लेवल से, 0 लेवल से बताया जा रहा है। आप आराम से इतना कवर कीजिए। हमारे पास अभी 1 साल प्योर टाइम है, और 1 साल में आपका टोटल जो है 3 बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।